व्यूअर्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ज़माने कदीम से लोग फलीता जात को इस्तेमाल करते रहते हैं। फलीता जात या पार्चामेंट या पर्ची या चिट, उस पे अल्लाह ताला के अस्मा लिख के किसी को पिलाना, किसी के गले में बांधना, किसी के बाजू में बांधना या किसी दरख्त में बांधना या उसको चिराग में रोशन करना, ये ज़माने कदीम से है। और ज़माने कदीम की ज़बानें मुख्तलिफ होती थी। जैसे जैसे ज़बानें हैं, जैसे जैसे मुल्क हैं, उनके अल्फ़ाबेट, उनकी ABC में फ़र्क होता है। तो कदीम कुतुब की अल्फ़ाबेट में आपको जो अल्फाज समझ में नहीं आए तो समझें कि वो उनके अपनी इलाकाई ज़बान में होती है। हमारे जो अक्सर फलीता जात आपने देखे हैं, उनमें जो हरूफ होते हैं, उन हरूफ का एक मतलब होता है, एक मकसद होता है। उनको ऐसे नहीं लिखा होता, लेकिन क्योंकि अक्सर करके लोग जो किताब होती है वहाँ से कॉपी की, फिर दूसरे ने वहाँ से कॉपी की, फिर तीसरे ने, तो उनकी तासीरात होती है, लेकिन उसको मुकम्मल इलाज नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उनकी जो परहेज़ होती है, उनकी जो उनकी लवाज़मात होती हैं, उनको पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैंने आज बता दिया कि फलीता जात में अलिफ, बा, जीम और दाल, ये चार हुरूफ जो होते हैं, ये इनका ताल्लुक़ इमराज सर से, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, विश्वास, साइको पेशेंट्स हों, दिमागी इमराज हों, जनून हो, इस तरह की अगर दिमाग की जो तकालीफ होती हैं, वहम हो, उनके लिए इन हरूफ से मदद ली जाती है। और पार्चामेंट में जो दूसरे जो चीज़ें लिखी जाती हैं, उनके साथ इनको लिखा जाता है। और फिर उस मरीज़ के सामने वो फलीता जलाया जाता है, मरीज़ को उसकी रोशनी में बिठाया जाता है और सदक़ात को जारी रखा जाता है और मोकलात का न्याज दिया जाता है। इसके अलावा जो है, ये ज़ुहर की साथ में किया जाता है, क्योंकि ये चारों हरूफ ज़ुहर की साथ से हैं। और दूसरी कोई साथ हो, साथ मुश्तरी हो तो भी चलेगा, या कोई और साथ हो तो भी चलेगा। शिफा इमराज के वास्ते इतवार का दिन और मुश्तरी की साथ, शम्स की साथ, ये सारी चीज़ें बीमार को सेहतयाब करने के लिए ख़ास तौर पर काम आती हैं। इसी तरह जिस्म का जिस तरह की बीमारियां होंगी, उस तरह की उसको जो है वो उस तरह के हरूफ तब्दील कर दिए जाते हैं। और इन हरूफ को पढ़ा जाता है बामोकिल। अगर किसी ने अमल किया है तो वो सही है, और अगर किसी ने नहीं भी किया है तो भी इसको जब तक पढ़ेगा नहीं तो तब तक उसको तासीर ज़ाहिर नहीं होगी। इसी तरह से इन अस्मा को अगर कोई पढ़ता है, जो तिलस्मी अस्मा होते हैं या तिलस्मी जो हरूफ होते हैं, उनका जो है आप देखें कि उसकी अल्फ़ाबेट में कौन सा हरफ उसके साथ है, तो उसको बामोकिल जब पढ़ेंगे तभी ठीक होगा।
अक्सर व बेशतर आपने या अलीकन या मलिकन या तलीकन को पढ़ा होगा। या अलीकन या मलिकन या तलीकन ये ऐसे अस्मा है कि सहर व जादू की काट करते हैं, लेकिन सहर व जादू की काट करने का भी तरीका है कि आप इन अस्मा को बामोकिल पढ़ें और आगे से बतल अलसार लगा लें। अगर आपको सहर व जादू को काट करना है तो बतल अलसार लगा लें। अगर आपको उस सहर जादू को वापस पलटना है तो फिर रद्दुल सहर लगा लें। और अगर आपको उस सहर जादू को हाजिर करना है, यानी आपके ऊपर जो तावीज़ात किए गए हैं या जो नकूश लिखे गए हैं या किसी तरह का भी काला इल्म किया गया है, वो काला इल्म चाहे आग में जलाया गया है, चाहे कहीं दफन किया गया है, कब्र में दफन किया गया है या कहीं भी दफन किया गया है, तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो जो भी सहर और जादू की चीज़ें होंगी वो आपको उखाड़ के मोकलात आपके घर में रख देंगे। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जब ये निकालते हैं तो उस टाइम आपके घर में थोड़ी सी आवाज़ होगी। आवाज़ ऐसे होगी जिस तरह से शर शर या सर सर, इस तरह से आवाज़ें आएंगी। और उसके बाद जो है उसमें वो जब अपनी जो चीज़ वहाँ पे फेंकेंगे मोकलात, तो इतनी बड़ी आवाज़ होगी जैसे कोई चीज़ टूट गई हो, बड़ी चीज़ का धमाका, इस तरह से उसमें आवाज़ आती है। और जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ जो भी आपके ऊपर की गई होगी वो वहाँ पे मौजूद होगी। सबसे पहले आप उन चीज़ों को उठाएं और उनके ऊपर सबसे पहले आप दरूद शरीफ, अलहम्द, आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ें और सूरह अबस पढ़ें। इनको जैसे ही आप पढ़ेंगे तो फिर वो अपनी हैयत तब्दील कर देंगे। या वो मिसाल के तौर पे अगर आग के चूल्हे से वो कागज़ वहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो राख या मिट्टी की सूरत होगी। तो अब वो मिट्टी जब जलने वाली कैफियत में होगी, जैसे गर्म होती है मिट्टी, तो अब आप उसको जैसे ही कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को पढ़ेंगे तो वो मिट्टी गीली हो जाएगी, वो मिट्टी ठंडी हो जाएगी, गीली हो जाएगी, उसमें पानी आ जाएगा। उस वक्त समझें कि इसका तासीर ख़त्म हो गया है। फिर उसके ऊपर आप पढ़ते जाएं कुरान शरीफ को, और उसमें दूध जो है खालिस दूध, डब्बे वाला दूध नहीं होना चाहिए। खालिस दूध भैंस का, गाय का, बकरी का, जो भी मुयस्सर हो हलाल दूध, उसमें वो डाल के उस चीज़ों को आप दरिया में बहा दें तो मरीज़ को मुकम्मल शिफा हासिल होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप वो अगर चीज़ आपको हाज़िर नहीं हो रही है, आपने जलब सहर लिखा है, आपने जलब सहर से अजीमत पढ़ी है और हाज़िर नहीं हो रही है, तो समझें कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आपको हाज़िर नहीं हुई है। या इस तरह से होगा कि वो अमल इतना सख्त होगा कि वो मोकलात निकालने की ताकत नहीं रखते हैं, तो फिर आप उन मोकलात के नाम का न्याज देंगे और उसके साथ जो है रोज़ाना पढ़ाई जारी रखेंगे। तो मोकलात बताएंगे आपको कि हम जो हैं ये इससे लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई हो रही है और हमें नाकामी हो रही है, तो फिर आप उनसे कहेंगे कि ये मसला कौन हल कर सकता है। तो फिर वो किसी ना किसी आमिर या किसी न किसी बंदे का आपको बता देंगे। तो फिर आप उस बंदे की तरफ चले जाएं और उसको कहें कि इसका इलाज करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोकलात जो है मज़ाहमत की वजह से, सख्त सहर और जादू की वजह से मरीज़ जो है उसका जो है वो मोकलात जब मुकाबला करते हैं तो मुकाबले की काबिलियत नहीं रखते हैं। क्योंकि जन्नात की जब जंग होती है तो एक शयातीनी जन्नात होती है, एक आपके अमल की जन्नात होती है। दोनों जन्नात में जंग होती है तो कभी कभी नाकामी होती है। तो फिर इस हालात में इस तरह से करें। या अगर आप किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हमारा ताल्लुक़ सिलसिला कादरिया है, किसी का नक्शबंदिया है या किसी और का है, तो फिर आप गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह या किसी और बड़ी हस्ती से जिससे आपका ताल्लुक़ है, उससे आप रूहानी इस्तिमदाद लें।
और फिर वहाँ से जो रूहानी लश्कर आएगा तो फिर आपकी फतह होगी। ऐसे ऐसे बातों करने से जो है मसले हल नहीं होते। तो फिर जब वो लश्कर आएगा तो तभी उसकी तरफ से फिर आपका जो है सहर व जादू टूट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही एक पर्चा लिखा और उसके ऊपर आपने ऐसे जलाया, आप बैठ गए, आपने कोई अज़ीमत नहीं पढ़ी है, तो वो जिन्नात जो होंगे, वो शयातीन उस टाइम वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर सख्त अमल होगा तो फिर वो पलट कर आएंगे, फिर आपके लिए और भी अज़ीमत जो है आपको तकलीफ़ होगी, मज़ाहमत होगी। तो सहर व जादू के तौर के लिए सबसे पहले तो आप किसी बंदे को जो अमल कर रहा है या जो बंदा जो है वो उसको पहले ही अमल का बारे में पता है, तो वो उसको एक तरीके से कर सकता है। और उसके बाद जो होता है कि दौरान अमल जो है परहेज़ जलाली जमाली, गोश्त मछली अंडा ये बंद करना पड़ता है, कब्रिस्तान नहीं जाना पड़ता और फातिहा ख्वानी के लिए नहीं जाना पड़ता। ये सारी चीज़ें जब आप परहेज़ात वगैरह जो मैंने पहले बताई हैं, जब तक नहीं करेगा तो सहर व जादू नहीं टूटता, मुकम्मल तौर पे आपका वो इलाज नहीं होता। ये एक बातें होती हैं कि हमने ऐसे कर दिया और वो मुकम्मल शिफा हो गई, ऐसे बात नहीं होती है। पहले उसका मुकम्मल इलाज होता है, उसकी मुकम्मल एक ट्रीटमेंट ये होती है, उसमें एक टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसमें पढ़ाई का वक्त अलहदा लगता है, परहेज़ का वक्त लगता है और आमिल भी समझो कि एक बहुत उसको वक्त देना पड़ता है, तभी जाके उन लोगों का सहर व जादू टूटता है। क्योंकि उनकी कैफियत होती हैं, जिस तरह की कैफियत होगी, जिस तरह की तकलीफ़ होगी, उसी तरह के मुताबिक उसको परहेज़ करनी पड़ेगी। अगर आप परहेज़ नहीं कर रहे, सिर्फ दवाई खा रहे हैं, तो आपको शिफा हासिल नहीं होगी। इसी तरह अमलियात में भी ऐसे ही है कि अगर आप रूहानी इलाज करवा रहे हैं और आप उसको परहेज़ नहीं कर रही, तो आपको शिफा हासिल नहीं होगी। ये फिर आप लोगों का एक ख्याल होता है कि भाई ऐसे हो गया। कुछ लोग जो होते हैं जाली जो हैं वो जो है उसको बरामद करते हैं और जाली जो है कागज़ात नकूश दिखाते हैं या अजीब गरीब चीज़ें दिखाते हैं, वो जाली होती हैं, उससे आपको शिफा हासिल नहीं होती। तो इन तरह की चीज़ों से परहेज़ करें और सही तरीके से अगर आप करेंगे और मेरे जो तरीके हैं उसको देखें, अगर आपको समझ में आते हैं और आप अगर करते हैं तो आपको कामयाबी होगी। सदक़ात की उस टाइम भरमार करनी पड़ती है जब अगर आप सहर व जादू की काट करते हैं, और अगर सख्त जादू हो तो और फिर और ज़्यादा जो है सदक़ात देने पड़ते हैं, आमिल की तरफ से भी देने पड़ते हैं और उसके मरीज़ की तरफ से भी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम उसको शिफा हासिल होगी और आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो है शेयर करें। खुदा हाफ़िज़। की जो अल्फ़ाबेट होती थी, पुराने दौर की जो ABC होती थी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ होती थी, वो अपने पुराने कदीम कुतुब में उनकी जो तिलस्मी अल्फ़ाबेट होती थी वो इस तरह से होती थी। ये उनका अलिफ़ होता था, ये उनका बे होता था, इस तरह से वो लिखते थे, या इस तरह से इनके हरूफ होते थे, या इस तरह से होते थे, या इस तरह से होते थे, या इस तरह से वो लिखते थे। ये कदीम ज़बानों की अल्फ़ाबेट है। तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप जो है गूगल पे जाएं, वहाँ से आप जो है अल्फ़ाबेट की जो है वो लिखें और फिर मुख्तलिफ़ कदीम ज़बानों की अल्फ़ाबेटें आएंगी, वहाँ से आप चेक करें कि ये क्या लिखा हुआ है। अक्सर व बेशतर क्या होता है कि ये दो हरूफ जो हैं ज़्यादा लिखते हैं, सहर व जादू जिनात में ये दो हरूफ लिख लेते हैं। इन दो हरूफ को साथ मिला के लिखें या अलहदा से लिखें, तो उनका एक मकसद होता है। ऐन जो होता है, ये ऐन जो है ये इसका जो है मौकिल जो है वो लुमाइल है।
अजबिया लुमाइल, बेहक, ऐन या अली। ये हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ऐन का जो मोकिल है वो किसी भी ज़ीरू को हाज़िर करने की सलाहियत रखता है। अगर कोई भी ज़ीरू जिन्नात शैतान भाग जाए तो वो ज़मीन पे कहीं भी छुप जाए तो उसको ऐन हाज़िर करता है, इसीलिए उसको ऐन लिखते हैं। और इसके साथ में हा लिखा होता है। हा का मकसद क्या है? हा कुव्वत हयात होती है। हा का मतलब है कुव्वत हयात, यानी अल्लाह तबारक व तआला का इसम है या हय्य, यानी अजब या तनकफील। बेहक या हय्य, ये उस कुव्वत हयात की ताकत से उस चीज़ को हासिल करते हैं और शिफाई हैसियत रखते हैं, यानी मरीज़ों को शिफा हासिल होती है, इससे शिफाए इमराज हासिल होती है। इसलिए फलीता जात में इन हरूफ को लिखा जाता है। फिर उसके लिखने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ फलीता जात में इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी एक मरतबा इस तरह से, यानी फिर ये 8 मरतबा लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो इसको यहाँ से फिर ऐसे करेंगे। और अगर एन को लिखेंगे तो एन को 7 मरतबा लिखेंगे, तो एन को इस तरह से 7 मरतबा लिखेंगे। इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये 7, तो ये 7 हो गया। फिर इसको 7 जो होगा तो इसको इस तरह से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इन हरूफ को पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ लिखा और वो तिलस्म हो गया। आप अब कहीं पे इस तरह से भी लिखा होता है, फर्ज करो इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये समझो कि ये 2 हरूफ आपको पढ़ने हैं। ये पढ़ने के बगैर आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद जो आता है कि वो जो आपने लिखा था या अलीकन, ये इस पे मैंने पहले भी क्लिप बनाई हुई है। या अलीकन, या मलिकन, या तलीकन, अंत तालुम, माफ़ी कुलूबिहिम। अब ये पूरी इबारत है। ये जो अस्मा है ये अस्मा मूसिया कहलाते हैं और इमराज सर में इसका ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है। इमराज सर, जनून, वहम, विश्वास, दिमागी इमराज, और इनके अस्मा के नीचे जो मौकलात हैं वो जो हैं इनको जो है सहर व जादू को काट भी करते हैं, सहर व जादू को हाजिर भी करते हैं और सहर व जादू को बातिल भी करते हैं, सहर व जादू को वापस भी करते हैं। ये आपके अकल और इल्म के ऊपर है कि आप क्या करते हैं। अब इनके अगर हरूफ को लिखा जाए तो इनके हरूफ में जो आएंगे तो वो ऐन आएगा, लाम आएगा, या आएगा, काफ आएगा, अलिफ आएगा। फिर इनमें ये हरूफ है, मीम आएगा और दूसरे हरूफ वही हैं, और फिर हुआ आएगा। अगर इन हरूफ को बामोकिल पढ़ा जाए, बामोकिल, और इन अस्मा को भी पढ़ा जाए तो सहर व जादू की जल्दी से काट हो जाएगी। इनका मकसद अज़ीमत का ये है कि इस अज़ीमत को अगर आप पढ़ते हैं तो इन हरूफ को बामोकिल पढ़ें
तो उसकी काट हो जाएगी। अब उसके पढ़ने का तरीका है, नीचे तक तस्वीर में। अब मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका। इसका तरीका ये है कि अगर मरीज़ आ जाए तो आप सदक़ात वगैरह देते जाएंगे, और जो भी आप जब इसका फलीता बनाएंगे जिसमें ये लिखा हो तो फिर आप उसको इस तरह से पढ़ेंगे, बतल अल सहर या अलीकन या मलिकन या तलीकन अंत तालुम मा फी कुलूबिहिम बेहक याबुदू। अब इस अजीमत को जब आप पढ़ेंगे तो उससे सहर व जादू बातिल हो जाएगा। ये सहर व जादू की काट का जो है ये अजीमत बन गई। बतल अल सहर आगे से लगाएंगे तो ये सहर व जादू की काट हो जाएगी। अगर हम इसको रद्दुल सहर करते हैं, यानी सहर व जादू उसके ऊपर पलटते हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे रद्दुल सहर, रद्द अल सहर इलल साहिर, इलल साहिरीन, इलल साहिर या अलीकन या मलिकन या तलीकन अंत तालुम माफी कुलूबिहिम बेहक याबुदू। इसी तरह से इस अजीमत को फिर हम पढ़ेंगे तो वो जब चिराग रोशन होगा तो आपको बैठ के उसको इस तरह से पढ़ना है। यानी एक हो गया बतल अल सहर और हो गया रद्दुल सहर। तो जिस तरह से आप उसको पढ़ेंगे उसी तरह की जो है ये उसके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको उसकी तासीरात में यानी पावर नहीं मिल रहा तो आप सदक़ात दें, फिर भी समझो कि अगर आपको मुश्किलात हो रही हैं तो फिर भी आप पढ़ते रहें, और कोई ना कोई आपको फिर ये मुश्किलात आपको बताएंगे कि ये फ़लाँ जगह से हल होगा या इस तरह से हल होगा। क्योंकि अक्सर व बेशतर कोई सख्त किस्म का अगर सहर व जादू होता है और आपसे हल नहीं हो रहा तो फिर वो किसी और जगह पे अगर कहीं जहाँ से भी उसका काम होगा तो वो आपको रहनुमाई कर देंगे। अब इसके मुश्किलात भी इसी तरह से पढ़ेंगे। अब हम बतल अल सहर या लुमाइल बेहक एन या अली, बतल अल सहर या ताताइल बेहक लाम या लतीफ़, बतल अल सहर या सरकी ताइल बेहक या यासीन, बतल अल सहर या इतराइल बेहक काफ या कादर, बतल अल सहर या इसराफील,
बेहक अलिफ या अल्लाह। इससे इंशाअल्लाह ताला कितना भी सख्त जादू हो वो ख़त्म हो जाता है और सारे आपको जो है आगे रहनुमाई होती जाएगी। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे फलीता जात में तो उससे जो है इसकी काट हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसको इस्तेफ़ादा करेंगे, इसको समझ गए होंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और अगर आप इसको अगर इसको हाज़िर करना चाहते हैं, अपने ऊपर जो आपके ऊपर सहर व जादू है वो अगर हाज़िर करना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे जलबल सहर या अलीकन या मलिकन या तलीकन। अंत तालुम माफ़ी कुलूबिम बेअक़ियाबुहुम। इस तरह से करने से सहर व जादू जो होगा। और फिर बामोकिल जो मैंने कहा था वहाँ भी ये जलबुल सहर कहेंगे आप। तो सहर व जादू की अशिया जो हैं वो अगर कहीं आग के नीचे गड़ी हैं, कहीं भी किसी भी हालत में वो उखाड़ के आपके सामने लाएंगे। उनके ऊपर आप जो है वो अस्माए बातिल जो है सहर व जादू के पढ़ते रहेंगे। कुरान मजीद की सूरत पढ़ेंगे, कुल या काफ़िरून, कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, अलम शरीफ और सूरह अबस वगैरह, ये सारी सूरतें उसके ऊपर दम करके फिर उनको दूध के साथ मिला के उसको दरिया या नहर में बहा देंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं बातिल हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरी इस वजाहत से समझ गए होंगे और इस पे अमल पैरा होंगे और लोगों को फ़ायदा देंगे। खुदा हाफ़िज़। ये मुसल्लिस होता है, ये कोई भी चीज़ अगर बंद होती है तो उसको खोलने के लिए हमें इसको लिखना पड़ता है। और इसमें अगर लिखा जाता है अलिफ, अगर कहीं पे इस तरह से ज़्यादा अलिफ लिखे जाते हैं तो जो आमिल फलीता बनाता है वो फलीते के हिसाब से देखता है कि मरीज़ किस लिए आया है। अगर इमराज सर हो मिसाल के तौर पे तो इमराज सर में जो हरूफ आते हैं वो अलिफ, बा, जीम और दाल आते हैं। तो इन हरूफ को इस्तेमाल करते हैं। इन हरूफ को सिर्फ लिखना नहीं होता, ये नहीं है कि आपने फलीता बना के दिया और फलीते को खिलाया गया या उसको जो है चिराग में रोशन किया गया, तो वो सिर्फ इस तरह के नहीं है बल्कि इन हरूफ को पढ़ा जाता है। फिर इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे अजबिया, इसराफील, बेहक अलिफ या अल्लाह, अजबिया, जिब्रील, बेहक बा या बासित या बाकी। इस तरह के इनके साथ जो है अल्लाह ताला के नाम के साथ बामोकिल इनको पढ़ा जाता है जिनसे उनको शिफा हासिल होती है। इन हरूफ में अक्सर करके जो है जीम जो है ये लिखा जाता है। जो ये जीम का लिखना इस तरह से साथ में मिला के लिखें, इस तरह से, और फिर इस तरह से लिखें। तो जीम जो है ये शिफाई क़ुव्वत रखता है काले जादू के ऊपर, काले जादू को तोड़ता है। काले जादू को तोड़ने के लिए जीम को पढ़ा जाता है। अब इसको इस तरह से पढ़ेंगे अजबिया, कलकाइल, बेहक जीम या जबार या जबार।
इस तरह से पढ़ेंगे। तो अगर काला जादू होता है तो उसके लिए इस अजीमत को पढ़ा जाता है दौरान फलीता जलाने के, या अगर किसी को पिलाने के लिए दिया जाता है तो भी उसके ऊपर ये दम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फलीता जात या पार्चामेंट के बारे में हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं, तो इसको आप देखें।